श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बात, आज वैसे तो समय होने जा रहा है। हमारे श्री बसंत मुनि जी ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे और आपने इनके द्वारा प्रवचन सुना। आज के बारे में थोड़ी सी बात करने को मन है और वह ये कि आज भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा। कुछ लोगों के द्वारा या कुछ इलाकों में कल का सुनते हैं कि भैया दूज कल मनाई जाएगी। आज और कल के बाद जो है वह सामाजिक और लौकिक है। हम जो बात करना चाहेंगे वह जैन परंपरा और संस्कृति से का निर्वाण अमावस्या की रात्रि में हुआ। वो चर्चाएं आपने सुनी, उससे दूसरा दिन प्रतिपदा एकम हुआ। जैन धर्म में जो प्रतिपदा एकम है, इसका नाम गौतम प्रतिपदा। क्या नाम दिया श्राम? हाँ, इस बार ग्रहण था तो ये कुछ इस तरह रहा। जो सामाजिक यानी वैदिक परंपरा के रिवाज हैं उनमें प्रतिपदा एकम को अन्नकूट ये पर्व मनाते हैं। जैन धर्म में प्रतिपदा गौतम स्वामी को समर्पित है, उनके नाम से मनाई जाती है। अब क्यों मनाई जाती है? उसका कारण है भगवान के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी का मन खिन्न हो गया था। उनके मन में भगवान के मुक्ति में जाने से, यानी भगवान अब चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने तो अपने लिए कहा। इससे उनके मन को बहुत दुख हुआ, जिसे कहें गहरा दुख हुआ। और वे बहुत देर तक आर्त ध्यान, जिसको शोक कहते हैं, उस स्थिति में रहे। फिर विचारों की धारा बदली और गौतम स्वामी के मन में स्वयं ही भाव आया,
अरे वे तो प्रभु थे, केवल ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे। मैं राग के तारों से बंधा हूं, वे नहीं बंधे। वे तो मुक्त आत्मा थे, राग के बंधनों से, मोह के बंधनों से मुक्त थे। मैं सोच रहा हूं और दुख मान रहा हूं, ये मेरा आर्त ध्यान है। इससे तो कर्म का बंध होगा। भगवान ने तो मुक्ति का संदेश दिया, मेरा सोचना गलत है। उन्हें स्वयं पर पश्चाताप हुआ। जो सोच रहे थे अब उसके विपरीत सोचने लगे। आत्मा, कर्म, बंधन और बंधन से मुक्ति, इस दूसरे चिंतन से, नए चिंतन से गौतम स्वामी का जो राग भाव था वह दूर हुआ, और उसके दूर होते ही गौतम स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त, विनय व्यक्त करते हुए देवों ने केवल महोत्सव मनाया। तीर्थंकरों का तो विशेष होता है, लेकिन जो सामान्य केवली हैं उनका भी, गौतम स्वामी तो विशेष थे, केवल महोत्सव मनाया गया। तो बंधुओं, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने के कारण से यह प्रतिपदा गौतम प्रतिपदा कहता। तब से, उस जमाने से ही जैन परंपरा में यह प्रचलन हुआ। अमावस्या को प्रभु ने निर्वाण पाया और प्रतिपदा में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। इसीलिए जैन समुदाय के लोग आते हैं, महावीर पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। महावीर पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। महावीर पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। बड़ी श्रद्धा से लोग गाते, गुनगुनाते, गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो बंधुओं, जैन परंपरा में प्रतिपदा गौतम प्रतिपदा कहते हैं। उस समय कुछ ऐसा ही था। भगवान का निर्वाण होना जगत के लिए एक बहुत ही महसूस करने वाली, अनुभव करने वाली बात थी। गौतम को केवल ज्ञान हुआ, ये बड़ी श्रद्धा की बात थी। पर कुछ और भी होने लग रहा था। वह ये कि तीर्थंकर का देह जो उनकी है, तीर्थंकर देह का क्या होता है। दुनिया में कई परंपराएं हैं। एक परंपरा अग्नि संस्कार की, एक परंपरा दफन करने की, कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं मृत शरीर को जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है, अलग दूर रख देते, जहां जानवर उसे खा लेते। इस तरह की दुनिया में मृतक देह के
विलीनीकरण की परंपरा है। जो भारतीय परिवेश है, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और एक संस्कृति में तो सभी इस देश के वासी सब के सब आते हैं, और जहाँ तक धर्म की बात है वो तो सब अपने अपने धर्म। हिंदू संस्कृति में देह का अग्नि संस्कार करते, और ये रिवाज इसी तरह से पहले से ही चला रहा। जैन लोगों के यहाँ भी रिवाज पहले से ही आ रहा, पर जब सुनते हैं कि जैन लोग इस संस्कार में भी बड़ा विवेक रखते थे, लकड़ियों को झाड़ करके फिर प्रयोग करते, उठाए और लकड़ लगा दिए, वहाँ ऐसा नहीं। ये विचार रहता था कि भी इन लकड़ियों में जीवोत्पत्ति हो जाती है, अतएव झाड़ कर, देख कर और फिर इनका प्रयोग किया जाए। इस तरह की विचार और विवेक की बात रही। आजकल इलेक्ट्रॉनिक साधन आ गए, बिजली के साधन आ गए, समय के साथ की बात है। भाव यह है कि देह को अग्नि के सुपुर्द करते हैं, और जिससे कि वह नष्ट हो और उसके अंदर जो विकृतियां होती हैं वो सब ना हो। तीर्थंकर देह का क्या होता? प्रश्न यह था, क्या उनका भी सामान्य रूप से जैसे आम आदमी का संस्कार करते हैं, लकड़ियां लाई जाती हों, लगाई जाती हों, करते हों? और एक बात, जो बड़े आदमी हों, बड़े से दोनों अर्थ लगेंगे। एक तो ये जो बहुत धनी है उनकी चिता भी बहुत अच्छी बनाते हैं चंदन आदि से। जो पूज्य पुरुष हैं उनकी भी चिता चंदन, गुलाब, सुगंधित द्रव्यों से मनाते हैं। तो क्या तीर्थंकर देह का किस रूप में और कैसे? ऐसा जिक्र है तीर्थंकर देह का कि तीर्थंकर परम पूजनीय, कोई हाथ ऐसा साहस नहीं कर पाता कि वे हम तीर्थंकर देह को लकड़ियों के अग्नि के सुपुर्द कर। कोई हाथ ऐसा अपने आप को सक्षम नहीं। ये कैसे कर सकते हैं, क्यों कर हो सकते? तब ऐसा कि ये लकड़ियों का प्रयोग न करके अग्नि कुमार सभी देव वहां उपस्थित होते, अग्नि कुमार देव भी वहां उपस्थित होते, तो भाव रूप से तीर्थंकर प्रभु की आत्मा को सब नमन करते, और सबसे अंत में नमन करते हैं अग्नि कुमार देव। कौन करते हैं भाई? श्रावक को सहज बातें, लेकिन अपने आप में विचार तो रखती ही। सबसे अंत में वो नमन करते हैं, और जब वो नमन करते हैं वो अग्नि कुमार देव होते हैं। उनकी मणियों से कहो या उनकी शक्ति माते से कहो, अग्नि प्रकट होती है और उसी से उनका संस्कार होता है। कोई लकड़ियां किसी तरह की, कोई चंदन, कुछ और, ये इस तरह का कुछ नहीं होकर अंतिम नमन बस वही करते हैं। जहां उन्होंने अपना सर झुकाया तो वहां अग्नि प्रकट हुई और तीर्थंकर देह का संस्कार। आखिर बचता क्या है? देह के संस्कार के बाद बस वही राख की ढेरी ही तो रहती। पर वो हमारे आराध्य और पूज्य हैं, उनके लिए तो हम इस तरह का कैसे अपने मुख से कह सकते हैं। लेकिन जो संसार में है वो यही होता है।
केवल राख ही बचा करती है। चाहे जनमानस आज का हो, चाहे उस जमाने का हो, मनुष्य मनुष्य है, इसकी सोच इसी तरह से है। लोग ले जाते हैं। हालांकि हम इस बात को कहकर बढ़ावा देने की बात नहीं करते, संतों के ले जाते हैं। अपने अपने भावनाएं डिबिया रख लेते हैं, डिबिया में रख लेते हैं। इस तरह से अपनी भावनाएं लोग ले जाते हैं। जो कहावत है, हम ऐसा कोई प्रमाण नहीं देते, हम नहीं कहते कि यह संस्कार हुआ था, लोग वहां से मिट्टी भी ले गए और इतनी मिट्टी ले गए कि वहां गड्ढा हो गया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, नमन कर रहे थे, और ऐसे ही याद के रूप में यूं उस मतलब हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर देह के जो अवशेष हैं, राख हैं, वो ले जा रहे थे। कई एक बात आती है, देवता ले जाते हैं। मनुष्यों की तो बात छोड़, देवता ले जाते हैं। और कुछ अवशेष यदि अस्थि, जिन सकाहा ऐसा आता है कि तीर्थंकर देह की जो अस्थि खंड हैं, देवता ले जाते हैं और वो अपने देवलोक में बड़े उनको आदर से रखते हैं। इसका सम्यक्त से कर्म निर्जरा से कोई संबंध नहीं। इस बात का कुछ नहीं अर्थ इस बात का कि वैसे कोई कर्म निर्जरा होगी वहां रख लेंगे, कुछ होगा। कर्म के सबके अपने अपने, परंतु वो ले जाते हैं। ऐसा अखबारों में पढ़ने को आया, सुना, श्रीलंका में महात्मा बुद्ध का दांत रखा हुआ है, अब तक रखा, सरकारी कस्टडी में रखा हुआ है और उसकी देखभाल की जाती है। वर्ष में एक बार उसका दर्शन भी करवाया जाता है, रखा हुआ। अब इससे क्या तात्पर्य, भी ठीक यादगार रखी हुई है। और कश्मीर में हजरत मोहम्मद की दाढ़ी का बाल रखा हुआ है, एक या दो, ज्यादा नहीं, बस। एक बहुत हड़कंप मच गया था पूरे भारत में नहीं, और देशों तक में, कि वो ये अफवाह से उड़ गई कि वो चोरी हो गई। फिर आखिर सरकार ने, उसमें जो भी सरकार इतने प्रमाण दिया, कहा, सब दिखाया, जो प्रामाणिक लोग थे उनको, तब शांति हुई, नहीं तो उपद्रव हो गए थे खड़े। इस तरह ये कुछ महापुरुषों के याद के रूप में लोगों ने इस तरह से कुछ रखा हुआ है और उसको आदर मान से रखते हैं। तीर्थंकर प्रभु की जो अस्थियां हैं, बची अवशेष, उद्देव ले जाते। जो राख है, भस्म है, मनुष्य ले जाते हैं, मिट्टी ले जाते हैं और वहां गढ़ा हो गया। और एक परंपरा ने तो कहा, भाई ये जो जल मंदिर है, ये बनाई इस रूप में है कि वो गढ़ा हो गया, तो फिर वहां उसमें मंदिर बनाया गया और वो तालाब बन गया। खैर ये तो अब की बात। एक जोड़ी आंखें जो सूख नहीं रही थी, निरंतर बह रही थी, और वह व्यक्ति बस बैठा हुआ था। वो कोई साधारण आदमी नहीं था, महाराज नंदीवर्धन थे। महाराज नंदीवर्धन को सबने मनाया, मनोहार किया, महाराज चलो, दिन छिपने जा रहा हूं, मुझे नहीं जाना। सेवकों ने, अंगरक्षकों ने और आकर रानियों ने सबने प्रार्थना की, महाराज चलो, वापिस चलो, अब यहां कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। प्रभु तो अपने परम लक्ष्य पर चले, अब यहां बैठे किस लिए हो?
मैं नहीं जा सकता। मेरा भाई वर्धमान तीर्थंकर 3 लोक का स्वामी चला, और उनकी आंखें निरंतर बह रही थी। सारा परिवार इकट्ठा हो गया। नंदीवर्धन उठने का नाम नहीं। क्या करें, आखिर बड़े हैं, राजा हैं, उनके साथ कुछ ऐसा तो कैसे कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती या कुछ। बहुत मुश्किल है सिवाय प्रार्थना की, और क्या कर सकते हैं। परिवार था वहां, अंगरक्षक सब मंत्री प्रार्थनाएं कर रहे थे महाराज ने। और यूं ही दिन बीता और ऐसी रात बीती। सुबह फिर सूरज निकला। सबको चिंता सता रही थी, ये कल से यहां बैठे हैं, इन्होंने पानी तक नहीं पिया। महाराज इनकी काया कैसे होगा, कैसे कहें इनको। प्रार्थनाएं कोई सफल नहीं हुई। सूरज निकला है, लोग आज भी आ रहे थे, महाराज नंदीवर्धन को देखकर जा रहे थे। और असली काल जो था वही जो पीछे रह गया था, वह तीर्थंकर अवशेष भस्म को या मिट्टी को लोग आ रहे थे, ले जा रहे थे। फिर दोबारा से बताऊं, इसको आप धर्म से और सम्यक से मत जोड़ना, कर्म निर्जरा से मत जोड़ना। कोई मिट्टी ले गया तो कोई बात हो गई, अपनी अपनी सोच और अपनी समझ। बीच में जरा से एक बात बता, एक बार गुरु महाराज योगीराज जी का चातुर्मास पंजाब के फरीदकोट नगर में था। फरीदकोट चतुर्मास में भाई दर्शन करने आते हैं। बड़ौदा गांव से 10-15 आदमी इकट्ठे होकर फरीदकोट दर्शन करने के लिए गए। दर्शन किए, बैठे, बात हुई। पहले व्यवस्थाएं ऐसे थी कि जो दर्शनार्थी भाई होते थे, लोग उनको भोजन के लिए अपने घरों में ले जाते थे। क्यों जी भाइयों, ये तो आपको भी याद है, घरों में भोजन करवाते थे। स्थानक में भोजनशाला की परंपरा तो ये पिछले कुछ समय से ही आई है। ये ऐसे होता था। एक भाई वो जो थे बड़ौदा के, उनको भोजन करवाने के लिए घर ले गए। बैठे, भोजन परोसा गया, भोजन कर रहे थे। उस भाई ने, मतलब गांव के लोग थे, पूछा, भाई कौन से गांव से आए हो, तुम कहाँ से आए हो? हम तो लाला जी बड़ौदा गांव से आए हैं। बोले बड़ौदा गांव गुरु महाराज मायाराम का? बोले हाँ जी, गुरु महाराज मायाराम का, योगीराज जी का, उनके गांव से है। अच्छा, हाँ बड़े आए भाई, आपके भी दर्शन हो गए। देखो बड़ौदा गांव के हमारे श्रावक आए, उसने बहुत अच्छा महसूस किया। भोजन हुआ, उसके बाद मैं बोला भाई बैठो। वो भाई बोला, मैं तुम्हारे को एक चीज दिखाऊं बड़ौदा की। कौन सी चीज आ गई भाई? बड़ौदा की क्या थे? बोले दिखाओ जी लाला जी, क्या चीज, क्या आपके पास है? बोले अभी दिखाते। उसने आवाज दी किसी बच्चे को, बोले वो चाबी लाना। वो चाबी ले आया बच्चा। उस कमरे में, बैठक में एक तिजोरी रखी, तो चाबी लगाई, खोली, और उसमें से उसने एक चांदी की कटोरी निकाली, और वो बड़े उससे लाया, बड़े ध्यान से, मान से बढ़लाया, और फिर उसको मेज पर रख दिया। देखो भाई, उनको समझा कटोरी है, उसमें मट्टी भरी है। बोले हाँ जी लाला जी। बोले नहीं समझ पाए? बोले ना जी, हम तो नहीं समझ पाए।
बोले ये मिट्टी गुरु महाराज मायाराम जी का जहाँ जन्म हुआ था उस कमरे की है। बोले अच्छा जी, आप कैसे? बोले भाई हमारे बड़े पिताजी या बाबा जी जब गुरु महाराज मायाराम का चातुर्मास बड़ौदा हुआ था वो गए थे, तो फिर वे गुरु महाराज मायाराम की जन्मस्थली को देख करके आए थे। तो वहाँ से पूछ के भाई हमें मिट्टी चाहिए, बुलाले लाले ले जाओ जितनी ले मिट्टी का या क्या घाटा, वहाँ से खोद कर लाए और तब से हम उन्होंने या हमने इसको इस कटोरी में, चांदी की कटोरी में और अपने तिजोरी में रखा हुआ हमारे गुरु की जन्मस्थली की ये मिट्टी है और हम बड़ा आदर से रखते हैं। ये देख लिया भाई? बोले लाला जी देख लिया, माल माल तुम लिया, हम तो नहीं पड़े हैं वहां पर, हमें क्या पता था कि इतने काम की चीज भी है कि तुम चांदी की कटोरी में रखते हैं इसको, हमने तो सोची भी नहीं थी ये बात कभी है। ये तो बात तब की हुई। अब तो गुरु महाराज का जिस कमरे में जन्म हुआ था उनके मकान में गुरु महाराज योगी राज जी ने, जब मैं छोटा वैरागी था, मुझे दिखाया था। वो पधारे थे, वो मैं वैरागी था। बोले चल तुझे दिखा के लाता हूँ। कहा जी क्या? बोले गुरु महाराज मायाराम जी का जिस कमरे में जन्म हुआ था, तो हम गए। पुराना मकान था, कई कमरे जैसे होते हैं, बीच में आंगन था, कमरे से थे जैसे था, तो उस कमरे में गुरु महाराज भी गए। बस एक बात मुझे याद है, गुरु महाराज बोले अरे भाई ये धर्म ध्यान के लिए रखा करो इसको, इसमें सोया ना करो और काम ना करा करो इसमें, ये तो गुरु महाराज के जन्म का कमरा है, इसमें तो धर्म ध्यान क्या करो। हाँ जी महाराज, अच्छा जी ध्यान रखेंगे जी। इतनी बात मुझे याद है, तब हुई थी ये बात। समय व्यतीत हो गया, गुरुदेव अपनी महायात्रा पर चले गए, समय बीता। हम बड़ौदा गए तो मैंने कहा भाई गुरु महाराज की जन्मस्थली पर। बोले जो मकान गिर गिरा लिया और हटा उठो दीते, हम तो गिर गया, वहाँ पे जाएंगे जरूर। मैंने निगाह मारी, मैंने कमरा पहचान दिया, गिर पड़ा था वो, वहाँ पर ये कमरा था। मेरे को देखते रह गए भाई और वो सारे परिवार वाले। न बोले तना के बरा महाराज, मगर यही तो बात है। बोले आपने कमाली कर दिया। बोले तो गिर गई पड़ा कुछ और आपने कैसे पहचान दी? तो वहाँ ये कमरा था, बचाना कैसे? मैं गुरु महाराज दिखा रहे, मेरे याद था। अब तो वहाँ बड़ा सुंदर जन्मस्थली का बहुत अच्छा बना हुआ, उनके चरण बने हुए हैं बहुत अच्छे से। आप भाइयों ने बहुत अच्छे से वहाँ निर्माण करवाया है गुरु महाराज की यादगार में। मैं यादगारों की बात कह रहा था, ये सब यादगारें होती हैं, यादगारों की बात। बंधुओं, नंदीवर्धन नहीं, दूज जिसको हम कहते हैं भैया दूज, ये दिन आ गया, तीसरा दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन। भगवान की कहूं, नंदीवर्धन की कहूं, बहन की सुदर्शना, क्या नाम? बहन सुदर्शना। उसे पता चला कि नंदीवर्धन घर नहीं गए, वो भी आई थी, वो भी घर चली गई थी, सब लोग चले गए थे कि नंदीवर्धन वहां बैठा हुआ था। ये क्या हुआ? बोले घर जा ही नहीं रही, मान ही नहीं रही। सुदर्शना रथ में बैठ करके स्वयं आई, देखा परिवार बैठा हुआ था, नंदीवर्धन थे, उनकी आंखें टपक रही थी। अब यहाँ भाई और बहन के प्रेम की बात है और देखने की बात है। बहन नजदीक आई, बोली नंदीवर्धन ये क्या कर रहा है? कुछ बात ऐसी है भाई बहन की, भाई बहन को बहुत कुछ कह लेता है और बहन भी भाई को डांट देती है। ये क्या कर रहा है? वर्धमान चले गए, भगवान चले गए, तो ये तेरे आंसुओं से वापस आएंगे। ये जो तू कर रहा अर्थ ध्यान, ये तो उनकी शिक्षाओं के विपरीत है।
आरत ध्यान करना, रोना, ऐसे करना, ये तुमकी शिक्षाओं के विपरीत है। तो याद कहाँ कर रहा है? तो तुमको भुलाने लग रहा है। अगर सचमुच में तो भगवान को याद कर रहा है, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चल। नंदीवर्धन देखता है बहन को, अपने मन की बात कहते हैं, मुझे उनकी याद आ रही है। तो याद दिल में करना, यहां बैठ करके, और आंसू बहाने से कुछ होगा, चल खड़ा हो। बहन का अधिकार है। उसने अपने भाई को ये कितने मीठे से डांटा कहूं, फटकारा कहूं या प्यार दिया, चल खड़ा हो यहाँ, अब यहाँ बैठा रहेगा। महावीर तेरे भीतर है, हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। महावीर यहाँ नहीं है, महावीर गए मोक्ष में। उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें, जो कुछ है अपने हृदय में धारण करो। महावीर वहाँ है, यहाँ नहीं है। और कहकर उसको खड़ा कर, किसी के कहने से वो हिली तक नहीं होती। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है, बहन का प्यार, बहन का कहना नंदीवर्धन लौटा नहीं सका। सबने कहा था, लेकिन किसी की बात पर नंदीवर्धन ने ध्यान नहीं दिया था। अब बहन ने कहा चल खड़ा हो, बहन का कहा वह लौटा नहीं सके, खड़े हो, चला मेरे साथ चल। और वह ले गई नंदीवर्धन को अपने राज्य में, अपने महलों में, अपने घर में, वहां ले गई। सबको सुकून मिला, संतोष और शांति मिली। महाराज तो यहाँ बैठे थे, तब से बैठे थे, उठे ही नहीं थे। चलो रानियां चली जाती अपने महलों को, और सब अपने अपने स्थान पर। जो महाराज के साथ जाने वाले थे, महाराज के साथ चले गए थे, अपने महलों में ले गई। और ले जा करके भाई को उसने स्नेह दिया, अपनापन दिया। कथा है ये, शास्त्र नहीं है। कथा की बात यह है, भगवान के संस्कार की जो वह भस्म थी, उससे नंदीवर्धन को तिलक किया, ले तेरे भीतर वर्धमान है कहकर, और फिर उसका पार कर खाना खिलाया, अपने यहाँ रखा। मन नंदीवर्धन का अब स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। तो फिर वो अपने राज्य को लौट आए, फिर आनंद और मंगल हो गया। उस दिन जब मन स्वस्थ हुआ, नंदीवर्धन बोले कहकर अपने परिवार में, बस अब ये है, हर रोज इस तारीख में अपापा पूरी चला करेंगे, भगवान की याद मनाया करेंगे, और फिर सुदर्शना के चला करेंगे। भाई और बहनों बस हो गई ना। क्या कहते हैं भैया दूज, कैसे कि हर रोज कहाँ चला करेंगे। अब तो बोलो आपकी बारी आ रही है। दो पर्व भाई बहनों के, एक रक्षाबंधन, एक भैया दूज। रक्षाबंधन और भैया दूज में ये अंतर है कि रक्षाबंधन के ऊपर बहन भाई के घर जाती है और राखी बांध कर आती है, और भैया दूज के ऊपर भाई बहन के घर जाता है। और बहन जैसे जिसकी जो जिस प्रकार रिवाज है, वहाँ बहन तिलक करती है, खाना खिलाती है, जैसे भी जो रिवाज है, यूँ यह है। उस दिन बहन जाती है रक्षाबंधन पर, और भैया दूज पर। ये जैन परंपरा में जब तक नंदीवर्धन रहे, उस समय तक यही होता रहा कि वे भगवान के अपापोपुरी वहाँ गए, और वहाँ से फिर बहन के यहाँ गए, वहाँ जा कर के वहाँ मिलकर फिर अपने घर लौटते। इस तरह जैन परंपरा में भैया दूज का पर्व मनाया जाता रहा। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और उससे ही कल्याण होगा। सुदर्शना ने ठीक कहा, तो भगवान को कहाँ याद कर रहा है, तो भगवान को भुलाने लग रहा है। अगर तू रो रहा है, भगवान को भुला रहा है। भगवान आरत ध्यान करने के लिए नहीं कहा, भगवान ने तो धर्म ध्यान करने के लिए कहा, तो धर्म ध्यान कर। तो ऐसा क्यों कर रहा है? इस बात ने नंदीवर्धन के मन के शोक को तोड़ दिया, और उसने सचमुच में समझा ये बात बिल्कुल ठीक है।
मैं भगवान को उनके अनुसार याद नहीं कर रहा, तब से धर्म ध्यान में लगे। आप सब भाई बहने जीवन में धर्म ध्यान की मंगल आराधना करो, इससे ही कल्याण होगा। भाई बहनों के प्रेम की अभिवृद्धि हो, परस्पर में सहयोगी बने। इन मंगल कामनाओं के साथ भैया दूज का बहुत बहुत भाई बहनों के लिए मंगल आशीर्वाद। आप सबने भगवान का निर्वाण दिवस मनाया, गौतम प्रतिपदा मनाई, और आज भैया दूज इस परंपरा में इस रूप से है।